डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। कहते हैं कॉमा, दूसरों की गलतियां देखना बहुत आसान है कॉमा, लेकिन अपनी भूल देखने के लिए नज़र और नज़रिया दूसरा चाहिए स्टॉप। जिन आँखों से हम बाहर की दुनिया देखते हैं कॉमा, वे आँखें स्वयं की भूल देखने के काम नहीं स्टॉप। अपनी भूल देखने के लिए नज़र दूसरी चाहिए स्टॉप। इन्हीं आँखों को थोड़ा सा भीतर मोड़ दे कॉमा, तो अपनी भूल नजर आ सकती है स्टॉप। चूंकि नेत्रों का शारीरिक गठन बाहर खुलता है कॉमा, इसलिए लोग इतने आदी हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि इन्हें भीतर भी मोड़ा जा सकता है स्टॉप। अगर वे इन्हें भीतर की ओर मोड़ना सीख ले तो कई समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा स्टॉप। पैरा, व्यक्ति के दुख का कारण उसकी मैं की भावना है स्टॉप। इसलिए कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं कौमा, अब हरि है मैं नाही स्टॉप। मैं की भावना जितनी अधिक होगी कौमा, दूसरों से संपर्क साधना उतना ही कठिन होगा स्टॉप। दूसरों से संपर्क साधने के लिए मोबाइल कौमा कंप्यूटर या अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती स्टॉप। इसके लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती है स्टॉप। पर प्रेम के द्वंद्वार्थ नहीं निकालने चाहिए स्टॉप। प्रेम और वासना में अंतर करने की आवश्यकता है स्टॉप। लोग भूल गए हैं कि प्रेम किस चिड़िया का नाम है स्टॉप। ऐसे में प्रेमपूर्ण होना कठिन हो गया है स्टॉप। अगर हमें दूसरों को प्रेम का मतलब समझाना हो या खुद प्रेम में उतरना हो, तो एक आध्यात्मिक तरीका है करुणामय हो जाना स्टॉप। करुणा प्रेम का एक ऐसा विकल्प है कौमा, जिसमें थोड़ी बहुत सुगंध और स्वाद रह सकता है स्टॉप। करुणा को सहयोग से जोड़ दे तो प्रेम की झलक मिलेगी स्टॉप। करुणा वाणी से जुड़ जाए तो भरोसा पैदा होता है स्टॉप। चिंतन में करुणा का समावेश हो जाए कौमा, तो परिपक्वता आ जाती है स्टॉप। क्रिया से जुड़ जाए तो परोपकार बनने लगता है स्टॉप। क्रोध में उतर जाए तो हितकारी दृष्टि कौमा स्नेह और ममता जाग जाती है स्टॉप। मांग में करुणा आने पर प्रार्थना पैदा होती है, और प्रार्थना में अगर करुणा उतर जाए तो फिर भक्ति पैदा हो जाती है स्टॉप। जब भी भीतर करुणा उतरे कौमा, पहला काम यह किया जाए कि इसे दूसरों से जोड़े स्टॉप। अपनी करुणा को खुद पर खर्च करने में कंजूसी न करे स्टॉप। अगर प्रेमपूर्ण होना कठिन हो कौमा, तो कम से कम करुणामय ही हो जाए स्टॉप। पैरा, संबंध बनाए रखना भी किसी खेतीबाड़ी से कम नहीं है स्टॉप। उनके बीज बड़ी सावधानी से बोने पड़ते हैं, और उससे भी ज्यादा सावधानी देखरेख में बरतनी पड़ती है स्टॉप। रिश्तों की फसल बचाना है तो मस्तिष्क कौमा मन कौमा हृदय और आत्मा को समझना होगा स्टॉप। मस्तिष्क के रिश्ते व्यावहारिक होते हैं स्टॉप। व्यापार की दुनिया में मस्तिष्क काम आता है स्टॉप। हृदय में घर परिवार के रिश्ते बसाए जाते हैं स्टॉप। रिश्तों की फसल के लिए सबसे अच्छी खाद होती है समय कौमा समझ और समर्पण की स्टॉप। ये खाद ठीक ढंग से दी जाए तो फसल बहुत अच्छे से फूलेगी फलेगी कौमा, अन्यथा मन भेद को जन्म देता है स्टॉप। भेद का अर्थ है संदेह कौमा ईर्ष्या कौमा झूठ कौमा कपट स्टॉप। यहीं से रिश्ते एक दूसरे का शोषण करने लग जाते हैं स्टॉप। रिश्तों की फसल बहुत सावधानी से बोइए कौमा उगाइए कौमा बचाइए और फल के परिणाम तक ले जाइए स्टॉप। पैरा, शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है स्टॉप। पर शिक्षा की कमी के चलते सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं स्टॉप। वे नेतृत्व चाहते हैं स्टॉप। बड़े तो इस झंझट में उलझे ही हैं कौमा, छोटे से बच्चे को भी लगता है कि मेरा कहा मान जाए स्टॉप। अब बहुत तेजी से पुराना गुजरता जा रहा है और नित्य नया परिवारों में प्रवेश कर रहा है स्टॉप। ऐसे में मिलजुल कर कौमा एक दूसरे की बात का मान रखकर ही परिवार चलाने पड़ेंगे स्टॉप। सबसे पहले अहंकार विलीन करना होगा स्टॉप। अपनी शिक्षा को परिवार की देन समझना होगा, अन्यथा परिवार बट जाएंगे स्टॉप।
इस बंटवारे में तन भले बट जाए, कौमा, पर मन न बटे, स्टॉप। छत बढ़ जाए, कौमा, पर रिश्ते नहीं टूटने चाहिए, स्टॉप। इसलिए व्यक्ति का होश, कौमा, बेहोश और जोश की स्थितियों में अंतर करना अनिवार्य हो जाता है, स्टॉप। कुछ लोग जानते हैं कि कब होश में रहना, कौमा, कैसे बेहोशी से बचना, कौमा, कैसे इन दोनों के बीच जोश बनाए रखना है, स्टॉप। पैरा। होश का मतलब है, कौमा, जब जिंदगी की राह में गिरे तो गिरे ही नहीं रहना है, कौमा, उठना भी है, स्टॉप। जोश यानी आगे बढ़ना और बेहोशी का मतलब है रुक जाना, स्टॉप। प्रगति करना हो तो बदलाव पर नजर रखिए, स्टॉप। एक तो स्वयं में हो रहे बदलाव पर पकड़ होनी चाहिए, कौमा, दूसरा आपके आसपास के वातावरण में हो रहे बदलाव को भी पूरी समझ होनी चाहिए, स्टॉप। जिंदगी की राह में ठोकरें लगेगी, कौमा, आप गिर भी जाएंगे, कौमा, पर अगर होश कायम है तो खुद को उठा भी लेंगे, कौमा। अगर खुद को नहीं बदला, कौमा, परंपराओं पर टिके रहे तो यह भी बेहोश होगी, कौमा, जो इंसान के कदम लड़खड़ा देती है, कौमा, उसे रोक देती है, स्टॉप। होश और बेहोशी के बीच जरूरत पड़ती है जोश की, स्टॉप। यह जोश ही आपको आगे ले जाएगा, स्टॉप। पैरा। प्रधानमंत्री ने सदन में उपस्थिति के मसले पर भले भाजपा के सांसदों को सलाह दी है, कौमा, लेकिन उनकी बातें सभी दलों से जुड़े जनप्रतिनिधियों के लिए अहम मानी जानी चाहिए, स्टॉप। ये किसी से छुपा नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य के तौर पर चुने जाने के बाद बहुत सारे सदस्य संबंधित सदन में नियमित तौर पर उपस्थित होना बहुत जरूरी नहीं समझते, स्टॉप। शायद ही कभी ऐसा होता हो जब सदन में सभी सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित होती हो, स्टॉप। ऐसे मौके आम होते हैं, कौमा, जब सदन में बहुत कम सदस्य मौजूद होते हैं और इस बीच वहां कई जरूरी काम निपटाए जाते हैं, स्टॉप। जरूरत के संदर्भ में छुट्टी पर होने या अपने क्षेत्र में कोई अनिवार्य काम निपटाने की वजह से अनुपस्थित होने के पीछे एक तर्क है, कौमा, लेकिन बिना किसी महत्वपूर्ण वजह के गैरहाजिर होना अगर एक प्रवृत्ति बनती है तो यह न सिर्फ संसद के कामकाज में सभी पक्षों की भागीदारी को कमजोर करेगा, कौमा, बल्कि इसे जनता के नुमाइंदों को अपनी जिम्मेदारी से बचने के तौर पर भी देखा जा सकता है, स्टॉप। मुश्किल से हासिल की गई सदस्यता के बाद सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का खामियाजा आखिरकार जनता को उठाना पड़ता है, स्टॉप। पैरा। प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों के बहाने एक तरह से सदन से बेवजह अनुपस्थित रहने की इसी प्रवृत्ति पर टिप्पणी की, स्टॉप। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने सांसदों की गैरहाजिरी को जिस तरह गंभीरता से लिया, कौमा, उसकी अपनी अहमियत है, स्टॉप। इसके लिए उन्होंने साफ लहजे में हिदायत दी कि यह खुद में बदलाव लाए, कौमा, नहीं तो बदलाव वैसे ही हो जाता है, स्टॉप। प्रधानमंत्री की इस बात में जरूरी संदेश छिपे हो सकते हैं, कौमा, मगर इतना साफ है कि अगर सांसद अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर नहीं होते हैं तो लोकतंत्र में जनता ऐसे नेताओं का भविष्य तय करती है, स्टॉप। सवाल है कि लोकसभा या राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद सांसदों को यह अलग से बताए जाने की जरूरत क्यों होनी चाहिए कि सदन में मौजूदगी उनका दायित्व है, स्टॉप। इस जिम्मेदारी को उन्हें खुद क्यों नहीं महसूस करना चाहिए, कौमा। इसलिए प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी का संदर्भ समझा जा सकता है कि बच्चों को बार बार टोका जाता है, कौमा, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, स्टॉप। जाहिर है यह सांसदों के लिए थोड़ी कड़वी घुट्टी है, कौमा, मगर उनकी कमियों की और ध्यान दिलाने की कोशिश भी है, स्टॉप। दरअसल, कौमा, वह महत्वपूर्ण विधेयकों के सूचीबद्ध होने का मामला हो या अन्य जरूरी समकालीन मुद्दों पर विचार विमर्श या बहस का, कौमा, अनेक मौकों पर यह देखा जाता है कि
बहुत कम सांसदों की उपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलती रहती है। स्टॉप। समाप्त।